नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत भूषण में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयत्न, वर्णों का प्रयत्न। यह जो वर्ण हैं वह जब हम उच्चारित करने चलते हैं, उन्हें बोलने चलते हैं, तो यह क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो यह प्रयत्न हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। देखिए, एक है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न या आंतरिक प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। वर्णों को उच्चारित करने में जो हम अंदर से प्रयत्न करते हैं वह हमारा क्या हुआ? आंतरिक प्रयत्न। और वर्ण उच्चारित होने के बाद जो बाहरी प्रयत्न होता है वह हमारा क्या हो गया? बाह्य प्रयत्न हो गया। अब यह जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है यह कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न है वह कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, करने चलते हैं, तो उसको क्या करते हैं? उसको करने से पहले प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं या चेष्टा करते हैं। प्रयत्न का मतलब क्या हुआ? कोशिश करना, चेष्टा करना। तो जब हम वर्णों को भी उच्चारित करने चलते हैं तो हम अंदर से क्या करते हैं? एक प्रकार की कोशिश करते हैं उसे निकालने में। और यह प्रयत्न कितने प्रकार का होगा? हमारा 5 प्रकार का। कौन कौन सा होगा? पहला है हमारा स्पृष्ट, पहला हमारा क्या हुआ? स्पृष्ट। दूसरा हुआ ईषत् स्पृष्ट। तीसरा हुआ ईषत् विवृत। चौथा हमारा क्या है? संवृत। चौथा है हमारा विवृत। पांचवा है संवृत। इस प्रकार से वर्णों को उच्चारित करने में जो हमारा आंतरिक प्रयत्न है वह कितना है? 5 प्रकार का है। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। अब इसमें से जो हमारा नीचे का 2 है, ये जो नीचे का 2 है यह क्या हुआ? हमारा स्वरों को समर्पित है। क्या है? अचों को। स्वर और अच एक ही है जैसा कि हम जानते हैं। विवृत और संवृत यह अचों का आभ्यंतर प्रयत्न है, या कहे तो यह स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। विवृत, विवृत मीन्स क्या होगा? खुला हुआ। अर्थात जिन स्वरों को बोलने में हमारा जो मुंह है वह क्या है? खुला रहता है, वह क्या होगा? विवृत होगा। अब जैसे स्वरों का उच्चारण हम करते हैं अ, ई, उ, ए, कोई भी स्वर हम बोले तो उसमें क्या होगा? हमारा मुंह खुला रहता है। जितने भी हमारे स्वर हैं हम मुंह बंद करके उनका क्या करेंगे? उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे अ ही हमें बोलना है तो क्या हम मुंह बंद करके अपना जो उच्चारण है वह कर पाएंगे? आप लोग खुद करके देखिए, अ बोलने का प्रयास करिए और देखिए मुंह बंद करके हो पाता है? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अचों का आभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या हुआ? विवृत होगा। विवृत मीन्स खुला हुआ, मुंह का खुला हुआ। अच्छा, अब ये जो इसमें हमारे जितने भी स्वर हैं वह सारे आ जाएंगे। और जो संवृत है, संवृत में क्या आएगा? हमारा जो ह्रस्व आ है
यह आएगा। यह ह्रस्व अ जो है वह विवृत में तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि यह अ इस विवृत में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है। यहाँ कंडीशन यह है कि जब हम प्रयोग की दशा होगी वहां पे हमारा यह अ क्या होगा, संवृत होगा, और जब प्रक्रिया की अवस्था होगी तब यह हमारा विवृत हो जाएगा। दो दशाएं हैं हमारे वहां, देखिए दशाएं कितनी है, दो, एक प्रयोग की दशा और एक प्रक्रिया की दशा। एक जो है वह हमारा क्या हुआ, प्रयोग की दशा। इसमें हमारा जो ये अ है यह क्या होगा, संवृत होगा। प्रयोग की दशा में अ संवृत, जो ह्रस्व अ है। और जब प्रक्रिया की दशा होगी, प्रक्रिया की दशा मतलब जो शब्दों को बनाना, सिद्धि वगैरह है, वह हमारा क्या होगा, प्रक्रिया की अवस्था हो जाएगी। दूसरा जो है वह प्रक्रिया की अवस्था। तो इस प्रक्रिया की अवस्था में वर्णों को बनाने में, शब्दों को जो बनाने में जो अवस्था ये हमारा अ होगा वो क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। तो इस प्रकार यह जो चौथा और पांचवा अभ्यांतर प्रयत्न है यह स्वरों का है, और उसमें भी जो संवृत है वो केवल ह्रस्व अ का अभ्यांतर प्रयत्न होता है, और बाकी अ तो जो है वो विवृत है ही। अगर परीक्षा में बस सामान्य रूप से पूछता है कि स्वरों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या होगा तो हम उसमें विवृत ही करेंगे। अगर बस पूछ देता है कि संवृत वर्ण कौन सा है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ह्रस्व अ जो है उस पे हम निशान लगा देंगे। ये तो हमारा जो विवृत और संवृत है इनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए अब हम जो अभ्यांतर प्रयत्न ऊपर के तीन हैं इनको पढ़ते हैं। इसमें जो पहला अभ्यांतर प्रयत्न है ये तीनों क्या है, जो ये पहला, दूसरा और तीसरा है या व्यंजनों को समर्पित है। जो चौथा और पांचवा है या अचों को समर्पित है, इसमें अचों का अभ्यांतर प्रयत्न बताया गया है, और जो पहला, दूसरा, तीसरा है इसमें व्यंजनों का अभ्यांतर प्रयत्न है। अब इसमें भी देखिए जो हमारा इस पृष्ठ है या जो क से लेकर और म तक हमारे जो इस पृष्ठ में क्या होता है, स्पर्श, छुआ हुआ, यानी कि जो मुंह के अवयवों को, किन्हीं न किन्हीं अवयवों को छू के निकलते हैं वह हमारे क्या हुए, इस पृष्ठ व्यंजन हुए। जो क से म तक हमारे व्यंजन है वह हमारे इस पृष्ठ व्यंजन में आएंगे। कहा भी गया है कादेव मावसाना अस्पर्शा, क से म तक जितने भी व्यंजन है वो क्या है, हमारे इस पृष्ठ व्यंजन हुए। कादेव मावसाना अस्पर्शा। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि भाई हम तो क भी बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारा मुंह खुला रहता है, ख बोलते हैं तो मुंह खुला रहता है। बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, इसमें क्या हमारा मुंह खुला है। तो क्यों खुला रहता है, देखिए जब हम क का उच्चारण करते हैं तो किसका करते हैं, इसका हम नहीं उच्चारण करते हैं, हम इसमें इसका उच्चारण करते हैं। इसी से तो भाई हमारा क बना हुआ है। क तो यह हमारा क्या है, पूरा क तो है नहीं, जब हम अ मिलाएंगे तभी क्या होता है, कोई भी स्वर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। तो इस क में भी जब अ है और जब यह अ भी विवृत है तो क्या होगा, जब हम क का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह क्या होगा, हम बस क तो बोल नहीं रहे, बस हम क बोल नहीं पाएंगे, बस व्यंजन क जो है उसे हम बोल नहीं पाएंगे बिना इस अ की सहायता से। तो इस अवस्था में हमारा मुंह क्या है, खुला रहेगा।
जब भी हम क से और म तक वर्णों का उच्चारण करेंगे तो उसमें भी क्या है, हमारा मुंह खुला रहेगा। अच्छा देखिए, इसमें हमारी क्या हो गए, इस पृष्ठ व्यंजन हो गए क से म तक। अब जो हमारे व्यंजन कितने हैं, 33, और इन तीनों में हम 33 व्यंजनों को पढ़ेंगे। व्यंजन हमारे 33 है। तो क से म तक हमारे कितने हो गए, 25 व्यंजन हुए कि नहीं हुए, बताइए आप लोग। क से म तक हमारे 25 व्यंजन हो गए। अब देखिए अगला है ईसद स्पृष्ट। ईसद मीन्स थोड़ा, स्पृष्ट मीन्स स्पर्श किया हुआ, यानी कि जो व्यंजन थोड़ा बोलने पे थोड़ा सा ही क्या करे, स्पर्श करे। इसमें हमारे कौन से वर्ड आएंगे, देखिए ईसद स्पृष्ट में जो हमारे वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। या, व, र और ल। ईसद मीन्स थोड़ा, स्पृष्ट मीन्स स्पर्श किया हुआ, छुआ हुआ, जो थोड़ा सा छुए जाके, आज छूने तो जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है, वो निकल जा रहा है थोड़ा सा छू के। जैसे हमारा य है, अब देखिए जैसे हमारा तो च है, इचू ईशानाम तालु, च जाके हमारा तालु से टकरा रहा है, वैसे हमारा य क्या हो रहा है, नहीं टकरा रहा है। आप बोल के देखिए, जैसे च जाके सीधे क्या हो रहा है, तालु से टकरा रहा है, लेकिन य में ऐसा नहीं हो, जा तो रहा है। देखिए य बोल के देखिए आप लोग खुद, य जा तो रहा है छूने, लेकिन थोड़ा सा छू के और क्या हो रहा है, यह उच्चरित हो जा रहा है। वह जो है, जैसे हमारा वह को ही देख लीजिए, जैसे उपधमनी मान ओष्ठा है, प प प प जैसे टकरा रहा है जाके, वैसे वह हमारा नहीं टकरा रहा है। वह प में क्या हो रहा है, दोनों ओठ हमारा एक ही में जब चिपक रहा है तब क्या हो रहा है, प का उच्चारण हो रहा है, लेकिन वह में ऐसा नहीं है। अच्छा र का देखिए, रिटुर साणाम मूर्धा, जैसे हमारा ट जाके डायरेक्ट क्या हो रहा है, मूर्धा से टकरा जा रहा है एकदम अच्छे तरह से, वैसे र नहीं हो रहा है। बोल के देखिए, र जा तो रहा है छूने, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करके और यह उच्चरित हो जा रहा है। ल को ही देख लीजिए, जैसे ये लितुल सानाम दंता, जा तो रहा है दांत से टकराने, लेकिन ल थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है और यह उच्चरित हो जा रहा है। जैसे स हमारा उच्चारित हो रहा है जाके दंत से सीधे टकरा के, वैसे ल नहीं हो रहा है। इस तरह से जैसे ईसद स्पृष्ट में क्या हो, जो थोड़ा सा जाके स्पर्श करे वह हमारे ईसद स्पृष्ट वर्ण होते हैं। वो कौन कौन से हमारे, य, व, र और ल। क से म तक हमारे 25 व्यंजन हो गए, या हमारे 4 व्यंजन हो गए। अब बचे क्या, ईसद विवृत। ईसद विवृत, ईसद मीन्स थोड़ा सा और विवृत मीन्स खुला हुआ, जिन वर्णों को बोलने में मुंह क्या है, थोड़ा खुला रहे, वह हमारे क्या हुए, ईसद विवृत वर्ण हुए। यह हमारे कौन कौन से हैं, देखिए श, ख, स और ह, यह हमारे कौन से वर्ड हो गए, ईसद विवृत। अब इन्हें आप बोल के देखिए, इसमें मुंह क्या है हमारा, थोड़ा सा खुला रहेगा, श पूरा नहीं खुला रहेगा, श जैसे ई में क्या है, हमारा मुंह पूरा खुला रहता है, लेकिन इसमें श ख थोड़ा सा खुल रहा है, स ह। इस प्रकार ये क्या हुआ हमारा, ईसद विवृत, जिसमें मुंह हमारा थोड़ा खुला रहे और वर्ण उच्चारित हो, वो हमारी क्या हो गए, ईसद विवृत वर्ण हो गए। यह भी हमारे कितने हो गए, 4। इस प्रकार से यह हमारे 33 जो है वह व्यंजन हो गए। 33 व्यंजनों के जो अभ्यंतर प्रश्न है, इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। इसी
बातों के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम वर्डों का जो बाह्य प्रयत्न है उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। नमस्कार।